Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes Ajit Road Bathinda. My contact is 9463625680। तो बेटा मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें करवाया था कि जो ये वाली रिएक्शन थी कि जो अल्कोहल्स हैं वो हैलोजन एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल एक ल्यूकास रिएजेंट के बारे में बताया था। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बेटा? जो HCl और ZnCl2 का मिक्सचर होता है। ठीक है, अगर आप इस ल्यूकास रिएजेंट के मिक्सचर को टर्शरी में डालते हो, ठीक है, तभी की तभी टर्बिडिटी अपीयर होती है। सेकेंडरी में डालते हो 5 मिनट के बाद में होती है, 5 या 10 मिनट में होती है। और प्राइमरी में डालते हो ये कभी भी अपीयर नहीं होती जब तक इसको आप हीट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक टेस्ट बताया था। अब इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन अपीयर होते हैं कि बेटा ये जो ZnCl2 है इसका क्या काम है, इसको हमने क्यों डाला है इसमें। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मैकेनिज्म। देखो बेटा, आप कोई भी रिएक्शन करते हो तो उसका मैकेनिज्म जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको पता चलता है कि ये रिएक्शन हुई कैसे है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर में या सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आपको हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया जाए। तो मैं मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म आपको क्लियर कट बताऊं। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको नोट करते रहना। तो चलिए अभी इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स होती है टुवर्ड ल्यूकास रिएजेंट वो टर्शरी की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की सबसे कम। ये तो अभी हमने देख ही लिया, क्योंकि जैसे टर्शरी में हमने ल्यूकास रिएजेंट डाला था जो मिल्कीनेस थी वो तभी की तभी आ गई थी। ठीक है, तो इट मीन्स जो इसकी रिएक्टिविटी है वो फास्ट है, तभी मतलब ये बन गया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो मैकेनिज्म कैसे होता है? जैसे HCl और ZnCl2 को यूज़ करते हैं तो कैसे होता है मैकेनिज्म? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में बेटा इसमें गलती ये करते हैं, ये गलत है। ये मैकेनिज्म मैंने दिखा रखा है, पहले मैं दिखा देता हूँ गलती कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती कैसे करते हैं? देखो, ये हमारे पास एल्कोहल ले लिया हमने, देखो 1 2 3, इसका नाम है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है इसमें। ठीक है, प्रोपेनॉल है इसका नाम। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे के, उनको पता होता है कि सर HCl H पॉजिटिव देता है। ठीक है, जो प्रोपेनॉल का OH ग्रुप है ये H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे OH2 बन जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ से बाद में क्या होगा, O जो है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, H2 की फॉर्मेशन बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा जिसके ऊपर Cl नेगेटिव अटैक कर देगा और रिएक्शन हो जाएगी। बेटा ये गलत मेथड है। ठीक है, ये गलत है, ऐसा कभी भी किसी ने नहीं करना। कई बार बच्चे कोई वीडियो देखते हैं या किसी टीचर जो मतलब जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उसमें मोस्टली टीचर्स ऐसे करवा देते हैं सेक्शंस को कि OH के ऊपर जैसे लोन पेयर है उसका अटैक जो है H पॉजिटिव के ऊपर करवा देंगे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, या इन रिएक्शंस में इसको जो ये वाली जनरली रिएक्शंस होती हैं इनमें SN2 रिएक्शंस होती हैं और इनमें कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसको आपने नहीं करना। तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। तो यहाँ से इसका प्रॉपर मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। तो देखो कैसे होती है रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल लिया, दिस इज अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इसका O होता है ना बेटा, वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इलेक्ट्रॉन रिच। वाई इट इज़ नोन है इलेक्ट्रॉन रिच? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ZnCl2 होता है बेटा, ये होता है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स वो होते हैं बेटा जिनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो कंप्लीट नहीं होते, वो कम होते हैं। ठीक है, तो ल्यूइस एसिड के बारे में हमने +1 में किया था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो ल्यूइस एसिड कौन कौन से किए थे? BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl2, ये सारे क्या थे? ल्यूइस एसिड का काम करते थे। उनमें से मैंने ZnCl2 ले लिया। तो अब क्या हुआ कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है Zn को। ठीक है, और अपने साथ अटैच कर लेगा। तो देखो जो ZnCl2 उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया O के साथ, तो तभी के तभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ आ गई बात? तो बेटा जब भी कभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए जो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे रिलीज हो जाएगा? ZnCl2 और OH की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और समझ आ गई आपको बात? तो जैसे ही इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे O ने, इसका अपना पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा O का। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर।
इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो जो आपने इसमें HCl डाला होगा, ZnCl2 के साथ आपने HCl भी डाला हुआ है ना, तो HCl का जो Cl नेगेटिव है ना बेटा, वो यहाँ से अटैक कर देगा इसके ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जो Cl नेगेटिव ने इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो अलग निकल गई ZnCl2OH, ठीक है। और हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 Cl, देखो ये वाला CH3 CH2 CH2 Cl, समझ आ गई बात। तो ये वाला हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, यही हमें चाहिए था। दिस इज हेलो एल्केन, समझ आ गई। ये इसका मैकेनिज्म है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है बेटा। अब हमने करना है सेकेंडरी अल्कोहल का मैकेनिज्म। सेकेंडरी अल्कोहल का मैकेनिज्म क्या होता है, अब देखो जो बेटा प्राइमरी अल्कोहल वाली जो रिएक्शन मैंने अभी आपको करवाई है, इसका जो मैकेनिज्म है बेटा वो किसके बेस्ड है, SN2 रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। SN2 रिएक्शन को मैंने आपको +1 में करवा रखा है, SN1 और SN2 रिएक्शन को। सबसे पहले आपको बता दूं SN2 क्या होती है। देखो SN2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर, 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है इसी चैप्टर में, वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो SN2 रिएक्शन होती है ना बेटा, उसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसमें कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कार्बोकटायन। तो कभी भी SN2 रिएक्शन में कार्बोकटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो SN2 रिएक्शन थी ना ये वाली, इसमें देखो कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था अकेले, इसको कार्बोकटायन बोलता है। तो जो प्राइमरी हेलो एल्केन्स होते हैं ना, उनमें जो प्राइमरी कार्बोकटायंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए वो कभी भी SN2 मैकेनिज्म शो नहीं कर पाता। तो इसलिए कभी भी अगर आपको रिएक्शन आती है SN2, तो उसमें कभी भी आपने कार्बोकटायन की फॉर्मेशन नहीं करनी। तो इसलिए जैसे देखो, जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, तभी की तभी जो Cl नेगेटिव है वो यहाँ से अटैक कर देगा और ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है, अगर मैं आपको बात पूछूं कि जो SN1 है और SN2 है, ठीक है, कि जो कार्बोकटायन होता है बेटा वो किस में ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर हमने +1 में किया था, कार्बोकटायन 3 तरह का होता है, प्राइमरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन और टर्शरी कार्बोकटायन, ठीक है। प्राइमरी कार्बोकटायन ऐसा होता था, देखो अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो स्पेस है अभी, दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन, चलो ये लगा लो, दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन, ठीक है। दिस इज टर्शरी कार्बोकटायन। मैंने आपको +1 में करवाया हुआ है बेटा कि जो कार्बोकटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होता है, जो कार्बोकटायन होता है वो हमेशा टर्शरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड दिस इज टर्शरी कार्बोकटायन। तो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। इसको पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए तीन जो ग्रुप हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, जो CH3 के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो तीनों साइड से जो है डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, या थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो दैट्स वाई ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेबल नहीं होता। तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि जो प्राइमरी अल्कोहल से अब हम हेलो एल्केन बनाते हैं, उसमें कौन सा मैकेनिज्म लगता है, SN2 मैकेनिज्म। और जब हम सेकेंडरी या टर्शरी से, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाते हैं, तब कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, तब लगेगा बेटा SN1। अब रीज़न क्या है, देखो क्योंकि SN1 में हमेशा कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा जो कि स्टेबल होता है। दैट्स वाई यहाँ पे SN1 की फॉर्मेशन होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, देखो ये दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल हमारा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इसको नोट कर लिया करो नीचे, ठीक है। इसने ZnCl2 के ऊपर अटैक किया O ने, ठीक है, वही ZnCl2 इसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो खींच लिए और रिलीज हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करो आप, पहले केस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो तभी के तभी Cl नेगेटिव का अटैक हो रहा था। देखो इसमें कोई भी कटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, तभी के तभी सीधा अटैक हो रहा था इसका। अब यहाँ पे देखो, पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ से, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा, तो तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज को अलग दिखा रखा है कार्बन के ऊपर, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है। इंटरमीडिएट बोल लो, चाहे इसको क्या बोल सकते हो आप, कार्बोकटायन, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो, कार्बोकटायन। लिख लो अपनी कॉपी में, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी। बाद में क्या होता है, ये Cl नेगेटिव इस कार्बोकटायन के ऊपर जो है बेटा अटैक करता है, ठीक है। बाद में Cl नेगेटिव इस कार्बोकटायन के ऊपर अटैक करते हैं, तो हमारे पास हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। बस इन दो रिएक्शंस में यही फर्क है कि जो
प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं जब उनसे हैलो एल्केन बनाया जाता है तो रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म। SN2 क्यों बनता है? क्योंकि SN2 में क्या होता है, SN2 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, दैट्स वाई। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में हमेशा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, जब टर्शरी अल्कोहल में भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इनमें हमेशा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी और इसमें कभी भी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती। प्राइमरी वाले में इसमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, मतलब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ZnCl2 का यहाँ पे क्या काम है, तो ZnCl2 का काम है, देखो बेटा, ZnCl2 हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ OH ग्रुप। जो ZnCl2 है वो क्या काम करता है? OH ग्रुप जो होता है ना बेटा, उसको रिमूव करने की हेल्प करता है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, वो मैकेनिज्म है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। अब सेकेंड रिएक्शन आ गई HBr के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन लिया, उसकी हमने रिएक्शन कर ली। अब अगर हम इसमें HBr डाल दें तो क्या होगा? अल्कोहल में HBr डाल दें तो देखो बेटा, अगर आप अल्कोहल में HBr डालोगे तो HBr आप सीधी रिएक्शन दिखा सकते हो, अल्कोहल प्लस HBr भी दिखा सकते हो, और आप दूसरी तरफ से दिखा सकते हो अल्कोहल प्लस NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये क्यों लिया हमने बेटा? ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ये क्यों ले सकते हैं? देखो, ये NaBr है ना, NaBr का Na और SO4, तो Na2SO4 बना लेंगे ये वाले, और ये HBr बना लेंगे। यहाँ से भी HBr जनरेट होता है, और चाहे आप डायरेक्ट भी HBr ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जैसे ही आप अल्कोहल में HBr डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा? हैलो एल्केन बन जाएगा। ऐसे समझ आ गई? हैलो एल्केन बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन उसी की तरह। बट आपने एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी, एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करो कि अगर आप इस अल्कोहल से हैलो एल्केन या ब्रोमो एल्केन दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये वाला मेथड हो गया और एक ये वाला मेथड हो गया। तो कौन सा फॉलो हमने करना है, ये वाला या ये वाला? पहले ये वाला फॉलो करके देखते हैं। तो जैसे ही हम अल्कोहल में NaBr डालेंगे, ये NaBr था, ठीक है, NaBr अगर आप अकेला डालो NaBr को, HBr को नहीं डालना, NaBr को डालना है ओनली, H2SO4 भी नहीं डाला। तो जब आप इनकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? देखो, जो Br है वो OH को रिप्लेस कर देगा और Br यहाँ पे लग जाएगा और NaOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। तो बेटा आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर कई बच्चे सोचते हैं ना कि इसमें आप सीधा NaBr डालो, जो Br होगा वो क्या करेगा? वो OH को रिप्लेस कर देगा और प्रोडक्ट बना दो। ऐसा कभी नहीं बनता। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा जो NaOH इसमें बनेगा ना एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब भी ये बनेगा, ठीक है, तभी ये क्या करेगा? आप फटाफट इसके ऊपर अटैक कर देगा, Br के ऊपर। NaBr को अपनी तरफ खींच लेगा और OH को यहाँ पे लगा देगा। देखो, इट री अटैक ऑन हैलो एल्केन टू गिव अल्कोहल। तो ये दोबारा से क्या बना देगा? अल्कोहल भी बना देगा। तो इसलिए कभी भी NaBr को नहीं लिया जाता। ठीक है, तो किसको लिया जाता है? HBr को। तो देखो HBr को लिया जाता है ना। तो क्यों लिया जाता है? क्योंकि बेटा जो HBr होता है उसमें H पॉजिटिव और Br नेगेटिव होता है। ठीक है, जो HBr का H पॉजिटिव है, इसके ऊपर O है जो वो अटैक कर देगा। ठीक है, O ने H के पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर दिया, क्या बन गया? H2O पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो जो ये वाला H2 है वो बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तभी के तभी Br नेगेटिव का यहाँ पे अटैक हो जाएगा। ये एक SN2 मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, सीधा अटैक हो रहा है। ठीक है, पीछे से। तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है हमारे पास हैलो एल्केन प्लस वाटर। ठीक है, क्योंकि वाटर इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये NaOH है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होता, ये वाला लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। जो लिविंग ग्रुप अच्छा होता है वो बाहर निकल जाता है, जो अच्छा नहीं होता वो दोबारा अटैक कर देता है। जो NaOH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये अटैक द्वारा कर देता है, इसलिए ये वाला ग्रुप निकलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, इन दिस रिएक्शन Br नेगेटिव इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव, सो Br नेगेटिव कैन नॉट रिप्लेस OH नेगेटिव from the reaction. On the other hand, NaOH is very strong base, so it can re-attack on haloalkane formed on product side. समझ आ गई बात? तो इस रिएक्शन को आप अच्छी तरह से कर लेना। एक चीज़ मैं आपको इस रिएक्शन में और बता दूं, SN1 और SN2 में बेटा जो भी SN2 रिएक्शन होती है उसमें हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड मतलब पुट्ठा। ठीक है, और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें 50% चांसेस होते हैं कि इन्वर्टेड भी बन सकता है और रिटेंटेड भी बन सकता है। रिटेंटेड का मतलब सीधा और इन्वर्टेड का मतलब होता है पूठा। तो ये वाला आप अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, तो रोल ऑफ H2SO4 क्या है? यहाँ पे H2SO4 का रोल होता है बेटा H पॉजिटिव प्रोवाइड करना। इन दिस रिएक्शन वी कैन यूज HBr इंस्टेड ऑफ NaBr एंड H2SO4 बिकॉज HBr प्रोवाइड्स बोथ H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।